नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए अंक में। और आज हम बात करेंगे फिर से एक बार प्रेम विवाह योग के बारे में कि आखिर वो कौन से ग्रहों का योग होता है या आपकी कुंडली में किन भावों का ऐसा संबंध बनता है दूसरे भाव से कि प्रेम विवाह संभव हो जाता है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने संक्षेप में कुछ बातें बताई थी और बहुत से लोगों को उसमें समझ में आया था। बहुत से लोगों ने संपर्क किया, अपनी बातों को बताया, तो हमने काफ़ी बृहद पैमाने पे इसका अध्ययन किया और जितने भी चार्ट हमको मिले, मैंने लगभग उन सभी चार्टों में, उन सभी कुंडलियों में उस योग को बृहद रूप में या आंशिक रूप में पाया ही था। क्योंकि देखिए, जब तक आपके चार्ट में योग नहीं होगा तो कुछ भी हो जाए, प्रेम कभी विवाह में परिणत हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। पिछले वीडियो में हमने एक बात बताया था कि आपको यदि 5वें और 7वें भाव के स्वामी आपस में युति बनाते हैं, कहीं भी पूरे चार्ट में कहीं भी युति बनाते हैं, चाहे वो एक साथ एक भाव में आ जाए या समसप्तक हो जाए, कैसे भी करके अगर युति बनाते हैं तो एक संभावना बन जाती है कि आपका प्रेम विवाह होगा। तो देखिए, हम लाइव चार्ट के माध्यम से आज आपको बता रहे हैं। ये जातक का चार्ट है, मेल है और ये फीमेल है। इन दोनों को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। तो और इनका जो भी पूरा प्रेम विवाह का पूरा मामला रहा है वो हमारे सामने ही घटित हुआ। हमारे संपर्क में ये बहुत पहले से थे, तो इनको बताने में थोड़ा हमको आसानी भी होगा और आपको समझने में भी थोड़ी आसानी होगी। देखिए, यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5वें भाव का स्वामी होता है शुक्र। यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इसका स्वामी होता है शुक्र, वीनस। और वीनस देखिए अपने ही घर में बैठा हुआ है, यानी प्रेम भाव का स्वामी जो है वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। अब आते हैं, देखिए 7वें भाव में जहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा है, इसका स्वामी होता है गुरु। अब वो कहाँ बैठा है? लगन में। लगन से कहाँ दृष्टि दे रहा है? 7वें भाव को प्लस 5वें भाव के स्वामी को। ठीक है, प्लस आप इसको ध्यान से देखें कि ये त्रिकोण में संबंध बना रहा है। ठीक है, 1, 5, 9 त्रिकोण का संबंध इनसे बन रहा है, यानी कि जुपिटर और वीनस का आपस में एक युति बन के यहाँ पे एक कंडीशन तो पूरी हो जाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि जुपिटर जो कि भाग्य का कारक होता है, वो 7वें भाव को भी देख रहा है और आपके 5वें भाव को भी देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन पूरी हो गई। अब देखिए, केवल लड़के या पुरुष के चार्ट में ही योग होने से सारी बातें नहीं कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, स्त्री के चार्ट में भी वो योग होने चाहिए, तभी अंततः विवाह संभव होता है। ठीक है, तो अब इनका चार्ट को देख लिया जाए। अब देखिए, यहाँ पे 5वें भाव का स्वामी होता है सूर्य। यहाँ पे 5 नंबर का अंक लिखा है, इसका स्वामी होता है सूर्य। और 7वें भाव का स्वामी होता है शुक्र। और शुक्र देखिए यहीं बैठा है साथ में, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ गए। ठीक है, तो वो कंडीशन भी पूरी हो गई। 5वें और 7वें का स्वामी एक साथ यहाँ पे बैठ गया। आपने यहाँ क्या देखा इस चार्ट में कि 5वें और 7वें का स्वामी त्रिकोण में संबंध बना रहे थे, प्लस गुरु की दृष्टि 5वें भाव पे, 7वें भाव पे और 5वें भाव के स्वामी पे पड़ रहा था। अब ध्यान से देखा, यहाँ पे गुरु की दृष्टि, यहाँ भी 7वीं दृष्टि 5वें भाव पे, प्लस ध्यान से देखें यहाँ 7वें भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अपनी 9वीं दृष्टि से गुरु यहाँ पे 7वें भाव को भी देख रहा है, अपने 5वीं दृष्टि से यहाँ तीसरा और 9वीं से 7वें को देख रहा है। 5वें भाव को भी देख रहा है और 7वें भाव को भी देख रहा है। यानी एक बात तो पक्की हो गई कि गुरु इन महाशय के चार्ट में और इनके चार्ट में भी भाग्य को प्रबल कर रहा है, इनके प्रेम विवाह संबंधी भाग्य को प्रबल कर रहा है। फिर देखिए, जब गोचर में जिस समय गुरु यहाँ पे अपने कुंभ राशि में गोचर कर रहा था, ठीक है, इनके यहाँ और इनके यहाँ पे, जैसे ही गुरु का गोचर कुंभ राशि से होता है, वो अपने त्रिकोण में आ गया। गुरु अपने त्रिकोण में आया, उसने यहाँ से शुक्र को भी देखा, गुरु को भी देख लिया, अपने स्वयं को, जो कि 7वें भाव का स्वामी है। और जब यहाँ पे गुरु देखिए कुंभ राशि से गुजरना शुरू करता है, तो वो जुपिटर देखिए सामने से यहाँ पे 5वें भाव को भी देखता है और यहाँ से 7वें भाव को भी दृष्टि दे देता है। तो एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी शुरू हो जाती है कि अब इनका प्रेम विवाह संभव हो जाएगा।
ठीक है। तो प्रेम विवाह संभव होने के लिए एक तो योग होना चाहिए, साथ ही साथ गुरु का और शनि का। देखिए, शनि भी कर्म कारक है, आपके कर्मों का फल होता है। आपने पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए हैं, उनका फल आपको इस जन्म में मिलता है। आपका विवाह होगा या नहीं होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, इसके लिए भी शनि का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। आने वाले वीडियो में हम वो भी बताएंगे, लेकिन आज हम केवल आपको संक्षेप में बता रहे थे कि प्रेम विवाह के लिए जो बेसिक योग है वो होना ही चाहिए, नहीं तो प्रेम विवाह संभव नहीं हो पाता है। दोनों के चार्ट में होने चाहिए, कम ज़्यादा लेकिन होना चाहिए। प्लस गुरु का जो भाग्योदय कारक होता है आपका, उनकी भी शुभ दृष्टि इन ग्रहों पे, इन भावों पे होना चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपके प्रश्नों का हम जवाब दे पाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर जो और भी वीडियोज़ हैं उनको देखें, समझें, सीखें, कमेंट करें, और जो भी प्रश्न आपके हैं वो आप हमको भेज सकते हैं। नमस्कार।